24 अगस्त से तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़। महकमा स्कूल एजुकेशन ने औकात कार्ड जारी कर दिए। तमाम स्कूल 24 अगस्त से पीर तक जुमा खुले रहेंगे। सिंगल शिफ्ट स्कूल पीर से जुमेरात सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जबकि जुमा को सुबह 8 बजे से दोपहर 12:45 तक खुले रहेंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट पीर से जुमेरात सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक और जुमा को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इवनिंग शिफ्ट पीर से जुमेरात दोपहर 1 बजे से 5:30 बजे तक होगी, जबकि जुमा को दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक जारी रहेंगे। गर्ल्स स्कूल में 15 मिनट के फ़र्क को एडजस्ट किया जा सकेगा। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। वक्फा सवालात से कबल अपोजिशन को तकरीर का वक्त न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डेस्क के सामने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। कोरम की निशानदेही पर अपोजिशन ऐवान से बाइकआउट कर गई। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही। स्पीकर मलिक मोहम्मद खान ने कोरम पूरा करने के लिए 5 मिनट तक घंटियां बजाने का हुक्म दिया। बाइकआउट के बाद अपोजिशन अरकान ने असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास के लिए 6 रुकनी पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का ऐलान कर दिया। MPA समीउल्लाह खान, मलिक अहमद सईद, शौकत राजा, इफ्तिखार अहमद छच्चर, जुल्फ़िकार अली शाह और अरशद मलिक शामिल। ऐवान में डिप्टी स्पीकर ज़ीर इकबाल चंद्र के वालिद, असगर अली गुजर के वालिद, चौधरी असगर और एहसन एहसान की वालिदा के इंतकाल पर इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई। राना फयाज की बहन, शेख अकरम की बहन और बैरिस्टर गोहर अली खान की वालिदा के इंतकाल पर भी इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजार की ताज़ीन और आइश और दुकानों पर आवेजा खूबसूरत बोर्ड्स का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ने लगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया महंगी, 10 की कीमतों में कमी हुई। दारा शुमारियात की रिकॉर्ड के मुताबिक मुर्गे गोश्त, वेजिटेबल घी, ताज़ा दूध, गंदम के आटे की कीमत में भी इजाफा हुआ। बीफ, गुड़, दही, चावल और सिगरेट की कीमतें भी बढ़ी। टमाटर, आलू, केले, LPG सस्ती हुई। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दबदल का सिलसिला जारी है। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे। पेट्रोलियम मसनूआती की नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम लेवी, IPPs और लोड शेडिंग के खिलाफ धरने का छठा रोज। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच बोले, धरना पूरी कौम को मायूसी से निकाल कर कौमी धारे में ला रहा है। तेल मसनूआत पर हुकूमत लेवी भत्ताखोरी बंद करे। हुकूमत और अपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ न करें। आज से 23 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के 7वें स्पेल के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी किया। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग, जबकि मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सूबावार कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी। लाहौर में एक और हॉस्पिटल कायम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। हॉस्पिटल में 256 बेड्स की सहूलत दस्तयाब होगी। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तामीर और तरक्की पर 20 अरब रुपये से ज़ायद लागत आई। मरीजों के लिए OPD, एमरजेंसी, एंजियोग्राफी और जदीद कार्डियक ट्रीटमेंट की सहूलियात फराहम की जाएंगी।
आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा और इमोशनल दिन है, टू बी ऑनेस्ट। इट इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। ये हॉस्पिटल मेरा ख्वाब था और मैं बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि कब ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो और यहाँ पर इलाज की शुरुआत हो सके। उसकी वजह ये है कि लाहौर न सिर्फ 2-2.5 प्रॉबेबली 3 करोड़ की आबादी का शहर है, लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि एक बेहतरीन इदारा है जिसको नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने का ऐलान। हॉस्पिटल की इफ्ताही तकरीब से खिताब में बोली, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तकमील मेरा ख्वाब था। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जदीद हॉस्पिटल है। अच्छे कामों की गवाही आवाम देते हैं। बाख्तियार लोगों को अल्लाह ने अवाम की खिदमत के लिए चुना। अवाम की फलाह खिदमत करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा इनाम है। अवामी फलाह के फैसले करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात की दस्तियाबी बेहतर बनाने के लिए 2 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील। जनरल मेडिसिन और सर्जरी वर्किंग ग्रुप के कन्वीनियर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मुकर्रर। डॉक्टर फरकत आलमगीर का कार्डियोलॉजी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का सरबराह बना दिया गया। वर्किंग ग्रुप्स हॉस्पिटल्स के ओपीडीज में अद्वियात के मौजूदा इस्तेमाल और खपत का जायजा लेंगे। महकमा सेहत पंजाब का डॉक्टर मुलाजमीन के लिए अहम इकदाम। डॉक्टर मुलाजमीन अब घर बैठे अपने सरकारी मसाइल हल करा सकेंगे। महकमा सेहत ने मुख्तलिफ दरखास्तों के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। रिटायरमेंट, डेपुटेशन, ट्रांसफर और प्रमोशन की दरखास्तें घर बैठे जमा होंगी। एक्सटेंशन, रुखसत, माली वाजबात और दीगर दरखास्तें भी ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेंगी। NOC और शिकायत के इंदराज भी सहूलत मोबाइल ऐप पर दस्तयाब। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के मुशावरत इजलास के बाद इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन मटीरियल खरीदने की इजाज़त दे दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जल्द मटीरियल की खरीदारी के लिए टेंडर जारी करेंगे। पंजाब में 150 मुस्तकिल सोलर बाजार कायम करने का फैसला। रमज़ान से कबल सुबह भर में तहसील की सतह पर 150 मुस्तकिल सोलर बाजार कायम किए जाएंगे। हर तहसील में सोलर बाजार और सोलत इंडिगो बाजार कायम किया जाएगा। सोलर बाजारों का मकसद आवाम को अशिया ज़रूरिया की खरीदारी में आसानी और रिलीफ फराहम करना है। मुस्तकिल सोलत बाजारों में बुनियादी अशिया ज़रूरिया बेहतर सहूलियात के साथ मुनासिब निर्खों पर फराहम करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चेयरपर्सन पंजाब सोलत बाजार अथॉरिटी मोहम्मद अफजल खोखर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अथॉरिटी से मुतल्लिक अहम अमूर और मुख्तलिफ एजेंडा नकात पर भी तफसीली गौर। शहरियों की ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीमें आबाद, मालिकान अपने हक के मुंतज़िर। LDA ने शहरियों की जायदादें हासिल करने के बावजूद कई मालिकान को उनके जायज़ हक से महरूम रखा। हाउसिंग स्कीमों के लिए ज़मीन एक्वायर करने के बावजूद मुतअद्दिद मालिकान को एग्जाम्पशन प्लॉट न मिल सके। LDA ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय एग्जाम्पशन का मामला मजीद पेचीदा बना दिया। पॉलिसी के मुताबिक ज़मीन एक्वायर होते ही मालिकान को एग्जाम्पशन फाइलें देना थी।